कुछ गिने चुने पत्रकार अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखते हैं कि आज का दिन काला दिन है। तो आम आदमी पार्टी जो है गिर चुकी है, उसका राजनीतिक स्तर बिल्कुल गिर चुका है। दो झंडे लोग लगाने वाले वही लोग हैं जिनकी दुकान, जिनकी राजनीति, जिनकी पत्रकारिता चलती है और वो अपने आप में सुर्खियों बटोरने में लगे रहते हैं। एक देश में एक निशान, एक विधान, एक संविधान रहना चाहिए। वन नेशन वन सिटीजनशिप होनी चाहिए। यही भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। आतंकवाद जहाँ से चला गया और बीजेपी ने वो काम किया जो कोई नहीं कर सका। जो देश के खिलाफ जहर उगलने वाले नेता थे, आज वो जेलों के पीछे है। चाहे लेकिन जब हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी उस गांव में गए, उन्होंने कहा अगर मैं जीतूं चाहे हारूं, आपका पुल मैं बना के दूंगा, चाहे आपके 2 वोट पड़े चाहे 5 पड़े। ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है। कांग्रेस ने इतना खिलौना काम कर दिया। कल काले कपड़े प्रदर्शन तो पहले भी करते थे ना, कल ही क्यों उन्होंने काले कपड़े पहन के प्रदर्शन किया? क्योंकि वो सीधे तौर पर एक मैसेज था कि वो राम मंदिर के खिलाफ है, वो 370 के खिलाफ है। प्रदर्शन आप पहले भी करते थे, पहले क्यों नहीं काले कपड़े पहन के आए? 5 अगस्त के दिन ही आप क्यों काले कपड़े पहन के आए? 370 और 35 से कभी वापस नहीं आएगा। ये सिर्फ ख्वाब लेने की बात है। और जिन लोगों की दुकान इसके माध्यम से चलती है, वो उनका काम ही यही है, इन बातों को करना। भारतीय जनता पार्टी दिन ब दिन आगे बढ़ रही है और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार होगी और जो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर जम्मू कश्मीर में सीएम होगा और ये पूरे देश में इतिहास बनेगा। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है कठुआ हलचल में। कैमरामैन आदित्य के सामने आपका दोस्त उत्तीर्ण शर्मा। लगभग 3 साल हो चुके हैं किस चीज़ को, 370 और 35A को ख़त्म हुए। बड़ी बड़ी बातें की गई थी केंद्र सरकार द्वारा, भाजपा द्वारा। साफ तौर पर अगर बताएं कि 370 ख़त्म हो जाएगी तो हमें काफ़ी ज़्यादा जो फ़ायदे होंगे, 35A आर्टिकल को ख़त्म कर देंगे। तो आज उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है राजेश मेहता, जो भाजपा के जिला महासचिव है। राजेश जी, स्वागत है एक बार फिर से आपका कठुआ हलचल में। नमस्कार जी। 2 दिन बाद ही हम बात करें, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जो फैसला लिया गया था, एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था। उसके बाद से हम पिछले कल भी देख रहे हैं प्रदर्शन हो रहे हैं। महबूबा मुफ्ती कुछ प्रदर्शन कर रहे हैं। कठुआ में अगर बात करें तो अलग से प्रदर्शन हो रहे हैं। ब्लैक डे कहा जा रहा है 370 तोड़ने को और 35A को हटाने को। तो भारतीय जनता पार्टी के जिला महासचिव राजेश मेहता किस तरह से देखते हैं इन सब चीज़ों को? देखिए, पहले तो मैं उनको नमन करता हूं कि जिन्होंने पहली बार ये आवाज़ उठाई थी कि एक देश में 2 विधान, 2 संविधान, 2 निशान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वो थे हमारे आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जो कि बंगाल के रहने वाले थे और कांग्रेस में कैबिनेट मिनिस्टर थे वो। तो जब वो पहली बार जम्मू कश्मीर आए तो माधोपुर के पुल के ऊपर उनको अरेस्ट किया था 11 मई 1953 को। और उनके साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं इस देश के। जब उनको पुलिस ने अरेस्ट किया तो उससे पहले उन्होंने अटल जी से एक बात कही, अटल यू विल गो बैक एंड टेल द कंट्री आई विल एंटर द जम्मू एंड कश्मीर विदाउट वीज़ा। ये बहुत बड़ी बात थी और अटल जी वहाँ से वापस चले गए और अटल जी ने इस बात का प्रचार भी किया पूरे देश में कि जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि एक देश में 2 विधान, 2 संविधान, 2 निशान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और 23 जून को उनका देहांत भी हो गया जम्मू कश्मीर की जेल में और विपरीत परिस्थितियों में उनको मार दिया गया टिटनेस का इंजेक्शन देके। बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन मैं वापस आता हूँ। तो तब से लेके आज तक 5 अगस्त तक 3 साल ये हुए, उससे पीछे 70 साल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया, जम्मू कश्मीर के लोगों ने संघर्ष किया, जेके जम्मू कश्मीर पुलिस ने संघर्ष किया, CRPF आर्मी ने भी इस कश्मीर को बचाने में संघर्ष किया। और कहीं ना कहीं 70 साल के बाद 5 अगस्त 2019 को ये काला कानून था 370-35 से हटा दिया गया। लेकिन ये तो हट गया, इसके बाद हमें क्या चेंजेस मिली देखने को, अब इस पे बात करते हैं। पहले सबसे पहले मैं पूछूंगा, जिस तरह से बाकी अगर हम विपक्षी पार्टियों की बात करें, वो तो साफ तौर पर प्रदर्शन करी है, ब्लैक डे घोषित कर चुके हैं, ये कह चुके हैं कि हम इसे जो है दोबारा वापस लेकर आएंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी बहुत ही शर्म आ रही है आज की आम आदमी पार्टी 14 अगस्त मना रही है। आज वो तिरंगे झंडे लेके दिल्ली में, कठुआ में भी। देखिए, 14 अगस्त को भारत का विभाजन हुआ था, हज़ारों करोड़ों लोगों का कत्लेआम हुआ था। तो आज आप कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं 15 अगस्त को? 15 अगस्त के दिन ही सेलिब्रेट करना चाहिए। तो आम आदमी पार्टी है, एंटी नेशनल पार्टी है,
हिंदुस्तान के बिल्कुल खिलाफ चलती है। लोग 15 अगस्त 75वां साल जो मना रहे हैं, ये 14 अगस्त मना रहे हैं। और पंजाब में यहाँ देखा कि उन्होंने एक ऑर्डर निकाल दिया कि सरकारी बसों के पीछे से आतंकवादियों के पोस्टर नहीं हटेंगे, जो AK-47 के पोस्टर वो नहीं हटेंगे। तो आम आदमी पार्टी जो है गिर चुकी है, उसका राजनीतिक स्तर बिल्कुल गिर चुका है। बात करूँ जम्मू कश्मीर की, महबूबा उमर, इनकी दुकान यहीं से चलती है, इनको पब्लिसिटी यहीं से मिलती है, और कुछ गिने चुने पत्रकार अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखते हैं कि आज का दिन काला दिन है। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने ये सिद्ध किया है कि 370 वाकई में एक नफ़रत की दीवार थी जम्मू कश्मीर के लिए। और एक बात बताना चाहूँगा, जब लोकसभा में इसकी वोटिंग हुई 370 पर, और 370 ही वोट पक्ष में पड़े, और 370वां वोट जो था करनाल के MP थे संजय भाटिया साहब, वो इलेक्शन में यहाँ पर आए थे, मेरी उनसे बात हुई। उन्होंने कहा आखिर में मेरा नंबर आया वोट डालने के लिए, और 370वां मेरा वोट था। और मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्यशाली वो दिन रहा कि 370 को 370 ही वोट करे, और 370वां वोट मेरा था। आइए अगर हम आगे चलें तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिली, बहुत सारी चेंजेस। क्या 370 या 35 से वापस आ सकते, क्योंकि विपक्षी पार्टी तो यही बातें कर रही है। देखिए, उन्होंने किसी ना किसी तरह लोगों में जाना है, वोट लेने हैं। आपको पता है कश्मीर की राजनीति का सिनेरियो कुछ अलग है, जम्मू की राजनीति का सिनेरियो कुछ अलग है। फारूक अब्दुल्ला जी जम्मू आते हैं तो भजन गाते हैं, वहाँ जाके हिंदुओं को गाली देते हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसी नहीं, जैसी भारतीय जनता पार्टी जम्मू में है वैसी कश्मीर में जाके उसका स्टैंड रहता है अपनी विचारधारा से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है जो भारत की संस्कृति को लेकर, माँ भारती से प्रेरणा लेकर अपने आप को आगे लेकर चलने, राष्ट्र को विश्व गुरु की ओर लेकर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी है। और 370 टूटने से काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है। देखिए, यहाँ हमारी माताओं बहन का, जहाँ किसी बहन का यहाँ से महज 500 मीटर माधोपुर या पठानकोट में शादी हो जाती थी, उसके सारे अधिकार छीन लिए जाते थे, उसकी यहाँ पर नागरिकता ख़त्म हो जाती थी। आज हमारी सरकार ने ये किया कि किसी बहू या किसी बेटी की शादी अगर आपकी पंजाब में होती है तो वहाँ से उसको अधिकार मिलता है, उसके अधिकार नहीं छीने जाते हैं। इवन कि उसका जो हस्बैंड होगा उसको भी जम्मू कश्मीर में अधिकार दिए जाते हैं। दूसरी बात, अगर यहाँ पर कोई करप्शन करता था, विसल ब्रो एक्ट वो भी आज लगा है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर होता था वो जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट नहीं होता था। 2 झंडे थे, आपने देखा होगा, हल वाला झंडा था, 3 लाइनें होती थी जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को रिप्रेजेंट करता है, वो भी ख़त्म कर दिया गया। और कई सारे एक्ट हैं। जब देखिए, जब अपने उन समाज को यहाँ पर लाया गया सफाई करने के लिए, वाल्मीकि समाज को, और उन्हें नौकरियों से वंचित रखा गया, उन्हें अधिकार नहीं मिले। हमारे रिफ्यूजी समाज के लोग, उनको अधिकार नहीं मिले। आज इन सब लोगों को जम्मू कश्मीर में अधिकार मिल रहे हैं। अगर हम जाकर पंजाब में जगह खरीद सकते हैं, मुंबई में जगह खरीद सकते हैं, तो उन लोगों को अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए? एक देश में एक निशान, एक विधान, एक संविधान रहना चाहिए। 1 नेशन 1 सिटीजनशिप होनी चाहिए। यही भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। राजेश मेहता जी, आपने जिस तरह से कहा कि 2 झंडे की बात की, तो अभी भी हम सोशल मीडिया पे ये भी देख रहे हैं, हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे क्योंकि बाहर की बात नहीं करेंगे। अभी भी जम्मू कश्मीर के कुछ लोग हैं जो पोस्ट भी अपलोड कर रहे हैं, दोनों झंडे लगा रहे हैं कि यही हमारे दोनों झंडे हैं जिन्हें हम सपोर्ट करेंगे। तो फिर क्या वो सच्चे देशभक्त नहीं है, या उन्हें एंटी नेशनलिस्ट का कह दिया जाएगा? देखिए, बाप एक ही होता है, 2 कभी नहीं होते। तो देश का झंडा भी एक ही होता है, सर्वोपरि है, जिसका हम सम्मान करते हैं। 2 झंडे लोग लगाने वाले वही लोग हैं जिनकी दुकान, जिनकी राजनीति, जिनकी पत्रकारिता चलती है, और वो अपने आप में सुर्खियों बटोरने में लगे रहते हैं। तो 370 टूटने के बाद हमें बहुत फ़ायदा मिला है। अगर आप डेवलपमेंट की ओर चले जाइए, आइए मैं आपको डेवलपमेंट के कार्य गिनाता हूँ। सबसे पहला, जम्मू को URBSL हमें प्रोजेक्ट मिला, रेल का प्रोजेक्ट मिला, जो कि जम्मू से कटरा, कटरा से उधमपुर, उधमपुर से बनिहाल, बनिहाल से श्रीनगर। इसी सरकार में शुरू हुआ, इसी सरकार में वो ख़त्म होगा। उसके बाद जम्मू कश्मीर में पूरे विश्व का सबसे बड़ा रेलवे पुल बनने जा रहा है, जिसकी ऊंचाई 358 मीटर है, जो कि 275 मीटर लंबा पुल पहले चाइना में था, आज जम्मू कश्मीर में बनने जा रहा है। वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पुल जम्मू कश्मीर में बनने जा रहा है। उसके बाद अब बनिहाल से, कटरा से बनिहाल को जोड़ता है अंजी रिवर खड़, वो भी ईफिल टावर की तरह इतना बड़ा पुल टावर बना है, जो कि केबल वाला टावर है, जिससे ट्रेन जाएगी। और उसके बाद आप चले जाइए, NH श्रीनगर हाईवे, आज वो बनकर तैयार है, इसी सरकार में शुरू हुआ था, इसी सरकार में ख़त्म होगा। उसके बाद आप 2 एम्स ले लीजिए, एक एम्स जम्मू में है, एक कश्मीर में है। उसके बाद आप
स्मार्ट सिटी ले ली है, एक जम्मू स्मार्ट सिटी है और कश्मीर स्मार्ट सिटी है। जम्मू स्मार्ट सिटी की तो बड़ी बातें निकलती है, हम सोशल मीडिया पर भी देखते हैं कि ये स्मार्ट सिटी है, कभी कहीं पर लाइट की गई होती है, कभी बारिश आती तो वहाँ पर तो पानी पड़ा होता है। देखिए पुरानी सरकारें नहीं हैं, उनका काम किया हुआ है, लेकिन भाजपा हमेशा पुरानी सरकार को ही क्यों कोसने पे आ जाती है हमेशा? देखिए पुराना काम हुआ है तो अभी 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 से पता चलेगा ना। अभी अब तो आपके हाथ में है ना ढोल। अभी हम चल रहे हैं ना आगे, जम्मू जाके देखिए कितना बदल रहा है जम्मू। जम्मू स्मार्ट सिटी की तर्ज पर है, बहुत सारी डेवलपमेंट चल रही है। मैंने एम्स की बात की, दिल्ली के बाद दूसरा बड़ा एम्स हमारे सांबा बीजेपुर में बनने जा रहा है। बहुत बड़ी बात है, 700-750 बेड का जो हॉस्पिटल है वहाँ बनने जा रहा है। वहाँ पे 6000 लोगों को रोज़गार मिलेगा, छोटी बात नहीं है। उसके बाद आप आ जाइए, दूसरा प्रोजेक्ट हमें IIT, जब भाजपा आई तभी IIT जम्मू में बना, जब भाजपा आई IIM जम्मू में बना। और कांग्रेस तो कहती है ये तो हमारी सारे प्रोजेक्ट है जिसे इम्प्लीमेंट तो हमने किया था, बाद में आके स्टेज जो है। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो जिला टनल की बात करता हूँ। जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे तब एक करगिल युद्ध हुआ। करगिल युद्ध में पाकिस्तान ने टारगेट करना चाहा दराज की सड़कों का, अगर हम इस सड़क को तोड़ेंगे तो लेह को हम कब्जे में ले सकते हैं, लेकिन नापाक इरादों से हमारे जाबाज सिपाहियों ने उनको कामयाब नहीं होने दिया। और विक्रम बत्रा जिसके हीरो थे करगिल वार के, उन्होंने उस जंग को जीता। लेकिन जब ये युद्ध खत्म हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सोच थी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सोचा कि क्यों ना इसका कोई हल निकाला जाए। तो उन्होंने एक जो जिला टनल उसका हल निकाला। ना ही उसको पाकिस्तान टारगेट कर सकता है, ना ही उस पर गोली बम बारूद से आप उसको कुछ हो सकता है। वो जो जिला टनल 12 महीने आपको लेस के साथ जोड़ के रखेगी, वो अटल बिहारी वाजपेयी ने वो उस समय वो प्रोजेक्ट दिया था। लेकिन बीच में कांग्रेस की सरकार आई, वो प्रोजेक्ट वहाँ का वहाँ बंद पड़ रहा। जब हमारी सरकार आई, हमारी सरकार में जो जिला टनल शुरू हुआ और हमारी सरकार में वो जो जिला टनल है वो ख़त्म होने जा रहा है। और अब 12 महीने जो ले की कनेक्टिविटी है, ये जो टनल्स है, कम से कम 35 टनल भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर को दी है, जो देश की इकॉनमी को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान है। और सिक्योरिटी के लिहाज से भी जम्मू कश्मीर जो है वो सुरक्षित रहेगा। उसके बाद मैं बात करूंगा, रेल की बात की, सड़कों की बात की, स्मार्ट सिटीज़ की बात की। उसके बाद हम IIT IIM जम्मू को मिला, 5 नए मेडिकल कॉलेज मिले जम्मू को। क्या क्या नहीं मिला भारतीय? युवाओं की क्या बात की, युवाओं को क्या मिला? सिर्फ मिला धूप में प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है। FAA की बात कर लीजिए, जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम की बात कर लीजिए। युवा पीढ़ी तो परेशान है और निराश है, और वो तो सोशल मीडिया पर भी सामने अपलोड करती है। और कहीं ना कहीं उन्हें डर भी रहता है कि कहीं हमारे ऊपर जो है भाजपा द्वारा कोई कार्रवाई ना हो जाए। देखिए अगर उसमें कुछ धांधली हुई, सरकार ने पहला स्टेप लिया कि CBI इंक्वायरी कराएगी। अगर सरकार मिली होती तो CBI इंक्वायरी क्यों होती? अगर भाजपा के लोग मिले होते तो CBI इंक्वायरी क्यों होती? स्पर्श है कि धांधली हुई है, मैं भी कहता हूँ हुई है, और उसमें CBI इंक्वायरी चल रही है। कल आपने देखा कई जगहों पर रेड पड़ी। सरकार अपना काम करेगी और जम्मू कश्मीर के युवाओं को उनका हक मिलेगा। थोड़ा समय लगता है, लेकिन आज सरकार ने 800 पोस्ट जो है सब इंस्पेक्टर किसने दी? भारतीय जनता पार्टी ने तो दी, तभी तो वो भर्ती देख पाए ना। हाँ, स्कैम हुआ, हमने भी सरकार से ये गुहार लगाई, सभी लोगों ने लगाई कि इसको निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। और मैं कहता हूँ सबको न्याय मिलेगा, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब इस देश के नरेंद्र मोदी जिस देश के प्रधानमंत्री हैं, उन पर विश्वास रखिए, जम्मू कश्मीर और आगे बढ़ेगा, ये मेरा विश्वास है। जब सत्यपाल मलिक थे तो वो भी तो भारतीय जनता पार्टी के थे, तो अब जाके उन्होंने रिश्वत वाले बयान जो है वो निकाले हैं, सोशल मीडिया पर भी अपलोड हुए। आप कह रहे हो तब तो बीजेपी की सरकार नहीं थी, जब नौकरी नहीं थी। अब नौकरियाँ की जब बात करो तब बीजेपी सरकार होगी। तो जब वो वाले स्कैम की बात करें, अगर जिस तरह सत्यपाल मलिक ने बड़ी बड़ी बातें की है कि मुझे रिश्वत के ऑफर दिए जाते थे, तो वो रिश्वत के ऑफर कौन देता था? बताओ ना मुझे, किसने दिए? कुछ प्रूफ है कि किसने दिए? तो खुल के बोला, किसने दिए ना, खुल के। उनको बात स्पर्श कहनी चाहिए कि वो व्यक्ति आया था। वो उनका निजी मामला हो सकता है, मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर उन्होंने कोई बात कही है तो मैंने भी वही इंटरव्यू देखा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। कहने को तो लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फैक्ट के साथ बात करनी चाहिए जब भी करनी चाहिए। आज जो मैंने सारी बातें रखी हैं, इसमें एक भी प्रोजेक्ट आपको वो नहीं मिलेगा जिस पे जम्मू कश्मीर में काम नहीं चल रहा है। अब मैं जम्मू कश्मीर से उतर गया, मैं कठुआ में आ जाता हूँ। कठुआ बहुत तरक्की कर रहा है, मैं आपको भी बताना चाहूँगा। देखिए मेडिकल कॉलेज कठुआ को मिला, ठीक है। उत्तर भारत का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क भारत को कठुआ को मिला। उसके बाद नेशनल हाईवे जो हाईवे विलेज है कठुआ को मिला, लेकिन उसका काम बंद है क्योंकि 6 लेन जो काम चल रहा है हाँ उसके कारण वो थोड़ा सा डिले हो गया। उसके बाद देखिए 158 करोड़ का पुल सिर्फ 2 पंचायतों को मिला, वो कीड़े कंडेल की पंचायत को मिला। जब कांग्रेस की सरकार थे, वहाँ के लोगों का डेपुटेशन गुलाम नबी आज़ाद जी के पास गया था। उन्होंने कहा था कि हमें जम्मू कश्मीर के रहने वाले हम वहाँ से कट गए हैं, हमारा कुछ हल किया जाए। उन्होंने पूछा कि यार कितनी पंचायतें हैं? उन्होंने बोला 2 पंचायतें। उन्होंने बोला कि 2 पंचायतों के लिए
हम इतना बड़ा अमाउंट नहीं दे सकते। लेकिन जब हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी उस गांव में गए, उन्होंने कहा अगर मैं जीतूं चाहे हारूं, आपका पुल मैं बना के दूंगा, चाहे आपके 2 वोट पड़े चाहे 5 पड़े। ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है। पुलों की बात करें, कीडिया कैंडल पुल, आपका पंडोरी वाला पुल, नगरी वाला पुल, उसके बाद आप चले जाइए हीरानगर में तरनाई पुल, बहुत सारे पुल भारतीय जनता पार्टी ने दिए। उसके बाद बात करूँ तो एक नया केंद्रीय विद्यालय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिला, इंजीनियरिंग कॉलेज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिला, पॉलिटेक्निकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिला, उत्तर भारत का पहला सीड प्लांट CTM के सामने वार्ड नंबर 13 में, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिला। उसके बाद आप चले जाएँ तो मेडिकल कॉलेज हमारी सरकार में मिला। अभी एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक कैंसर हॉस्पिटल भी कठुआ वासी को दे दी है। उसके लिए जगह का निरीक्षण चल रहा है, बड़े थोड़े ही दिनों में उसका काम भी यहाँ पर लग जाएगा। और उसके साथ साथ अगर बात करें इंडस्ट्रियलाइजेशन की, मैं बताना चाहूँगा कि कठुआ में इतनी बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आई हैं और आने वाले 2-3 सालों में कठुआ में इतना रोज़गार बढ़ेगा, हर व्यक्ति को रोज़गार मिलेगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और कठुआ का बिजनेस भी एक पीक पे होगा। कठुआ की इकॉनमी को भी बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। सोशल मीडिया पे तो ये बातें देखी जाती है कि 370 तोड़ने के बाद सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर चोरियाँ बढ़ी हैं। अगर कठुआ की बात करें, बाहरी राज्यों से लोग आना शुरू हो चुके हैं और लोगों को जो है परेशानियों का ही सामना करना पड़ रहा है 370 टूटने के बाद। देखिए, आप क्यों ऐसी बात करते हैं कि बाहरी राज्य, देश के लोग हैं, बिहारी भी इस देश का है, पंजाबी भी इस देश का है, गुजराती भी इस देश का है। अगर हम जाकर बिहार में, हमारे लोग भी, जम्मू के लोग भी तो नौकरी करते हैं नोएडा में जाकर, वो यूपी में है, अगर वो कहें कि देखो जी जम्मू वाले आके यहाँ पर रह रहे हैं, ये गलत बात होगा। डिस्क्रिमिनेशन करना, इस देश के लोग हैं, हर व्यक्ति वो गलत है चोरी करने वाला, चाहे वो बिहारी है, चाहे वो जम्मू कश्मीर का डोगरा है, चाहे वो किसी भी समाज से ताल्लुक़ रखता हो। जो गलत है वो गलत का, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। चोरियाँ पहले भी होती थी, डकैती पहले भी होती थी। वो जो कुछ मानसिकता वाले लोग हैं, पुलिस उन पर अपना क्या डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है कि ये चीज़ की नहीं जी 370 टूटने के बाद ही चोरियां बढ़ी है, जब विपक्षी पार्टियों ने ये सारा षड्यंत्र रचा। क्योंकि विपक्षी पार्टी के किसी नेता ने ये भी कहा है कि 370 तोड़ना भाजपा का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था जिसमें भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई है। देखिए, आप ये क्यों नहीं कहते कि आज से पहले कितनी आतंकवादी घटनाएं होती थी, कहाँ कहाँ बम ब्लास्ट होते थे। जम्मू के परेड ग्राउंड में बम ब्लास्ट हुआ था 26 जनवरी के दिन। अब ये बात क्यों नहीं करते? भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद 200 से ज़्यादा मिलिटेंटों को, टेररिस्टों को मौत के घाट उतार दिया गया है। और इसमें बड़े बड़े टेररिस्ट हैं, रियाज नाइकू था, जिसमें अपना जाकिर मूसा था, बुरहान बानी था, कई बड़े बड़े टेररिस्टों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनको मार गिराया। मैं नहीं ये कहता कि हमने मार गिराया, सिक्योरिटी फोर्स ने मार गिराया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको खुला हैंड दिया है। जो आपके मन करे वो आप करिए और इस आतंकवाद को यहाँ से ख़त्म करिए। आप चोरियों पे अटके हैं, अब इसमें तो बात कीजिए कि कश्मीर में मिलिटेंसी अब कहाँ चली गई है। आज क्यों कोई वहाँ पत्थर नहीं मारता? क्योंकि आज सरकार ने एक नया रूल निकाल दिया है। अब कोई भी बच्चा अगर नौकरी लेने जाएगा या किसी व्यक्ति जो नौकरी करता है उसका परिवार कोई पत्थर मारने में शामिल होता है, उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अगर वो नई नौकरी लेने के लिए जाता है तो आज वेरिफिकेशन होती है, कहीं ये स्टोन पेनल्टी में इन्वॉल्व तो नहीं है। इसी के कारण आज कश्मीर में पत्थर चलना बंद हो गया है। सरकार ने एक कड़ा स्टैंड लिया है जो कि भारत की डेवलपमेंट में एक नया आयाम साबित होगा और जम्मू कश्मीर तरक्की की ओर बढ़ रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में रोज़गार के अवसर बहुत ज़्यादा पैदा होने वाले हैं। आज देखिए, आप दिल्ली चले जाइए, दिल्ली के लोग सरकारी नौकरियों की तरफ कम जा रहे हैं। ये एक सच्ची बात है कि आप हर घर में सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, आपको भी मालूम है। लेकिन अगर हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है तो बड़ी इंडस्ट्रीज़ को, IT इंडस्ट्रीज़ को, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को हमें जम्मू कश्मीर में लाना होगा। वो सरकार कर रही है। 1 लाख करोड़ का पैकेज जम्मू कश्मीर को इंडस्ट्रीज़ के माध्यम से मिला है और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पर लगेंगी और लोगों को रोज़गार मिलेगा। कांग्रेस के एक दिग्गज नेता है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, पर वो हमेशा ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर को एक एक्सपेरिमेंटल, आप कह लीजिए, एक जगह चूज़ कर लिया कि यहाँ पर एक्सपेरिमेंट होता है। अगर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाए तो उसके ऊपर ही आगे काम करते हैं, अगर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हो तो फिर उस चीज़ को वापस ले लेते हैं। 370 और 35A को भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट के साथ ही जोड़ा है। ये देखिए, ये कभी वापस नहीं होगा। ये मैं मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, 370 और 35A कभी वापस नहीं आएगा। ये सिर्फ ख्वाब लेने की बात है। और जिन लोगों की दुकान इसके माध्यम से चलती है वो उनका काम ही यही है, इन बातों को करना। और तीसरी बात ये कहूँगा कि बहुत ही शर्मनाक, देखिए 5 अगस्त का दिन बहुत बड़ा दिन है हमारे देश के लिए। 5 अगस्त का दिन 370-35A को ख़त्म होने को जाना जाता है। 5 अगस्त का दिन राम मंदिर का शिलान्यास के लिए जाना जाता है। 5 अगस्त का दिन हॉकी का मैच भारत ने जीता, उसके लिए जाना जाता है। 5 अगस्त जो है सुनहरे अक्षरों में लिखा गया हो। 370-35A सोचकर भी 10 जन्म भी ले लें तब भी ये वापस नहीं आ सकती। और जम्मू कश्मीर का प्रत्येक युवा इस पक्ष में खड़ा है कि 370 कभी वापस नहीं आएगी। जम्मू कश्मीर आज तरक्की की ओर बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में आप जम्मू कश्मीर जो है, भारत में जितनी भी स्टेटें हैं उनसे
श्रेष्ठ स्टेट में जम्मू कश्मीर ऊपर होगा। आज आप पंजाब को ले लीजिए, पंजाब को ग्रीन रेवोल्यूशनरी का हब माना जाता था। आज पंजाब कहाँ कहीं नीचे जम्मू कश्मीर में चला गया। जितनी सारी इंडस्ट्रीज है पंजाब की सब जम्मू कश्मीर में उठ के आ रही है, और जम्मू कश्मीर में इन सबको एक स्पेशल पैकेज भी दिया गया है ताकि यहाँ पे रोज़गार बढ़े, बेरोज़गारी ख़त्म हो, जम्मू कश्मीर तरक्की की ओर बढ़े। इस तिरंगे की आन बान शान के लिए हम सब आगे बढ़ें। ब्रजेश मेहता, अगर भाजपा नेता ना होते, भाजपा के जिला महासचिव ना होते, तो बतौर एक आम आदमी अगर मैं बात करूं तो क्या देखते, क्या आपका सुझाव रहता कि 370 तोड़ना और 35A को हटाना क्या सही निर्णय लिया था भारतीय जनता पार्टी ने? देखिए, अगर पाकिस्तान का बंदा यहाँ आके POJK का बंदा जो पाकिस्तान में ही है, वो अगर यहाँ आके यहाँ की सिटीजनशिप ले सकता है तो क्यों ना पंजाब वाला क्यों नहीं ले सकता, बिहार वाला क्यों नहीं ले सकता? ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इस 370 में थी। हमारी बहन की शादी अगर पंजाब में हो जाती, उसके अधिकार खत्म हो जाते तो उसको नौकरी नहीं मिलती थी, है ना। यहाँ पर करप्शन के चार्जेस नहीं लगा पाते थे क्योंकि सरकार 370 थी। सरकार के जो लॉज थे 880 लॉज जो हैं सेंटर्स के, वो जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं होते थे। अब सारे सेंटर्स के लॉ यहाँ एप्लीकेबल होते हैं। अच्छा, सरकारी कर्मचारी एक्ट अभी लगा 370 खत्म होने के बाद, अब उनको भी नौकरियाँ मिल रही हैं, वो भी आर्मी पुलिस में जा सकते हैं। गोरखा समाज को यहाँ पे अधिकार नहीं मिलते थे, उनको अधिकार मिले हैं। रेफ्यूजी लोग यहाँ पे नौकरी नहीं कर सकते थे, उनको अधिकार मिलते हैं। 5.5 लाख रुपये हमारी सरकार ने रेफ्यूजियों को दिया। क्यों, ऐसा क्यों? 370 एक नफरत के इतने फायदे हुए हैं 370 टूटने के, 35 से हटाने के, तो फिर विपक्ष क्यों बार बार टिप्पणी कर रहा है? देखिए, विपक्ष को मुद्दा तो चाहिए ना चुनाव लड़ने के लिए। चुनाव लड़ने के लिए कोई और मुद्दे भी हो सकते हैं। 370 अब डेवलपमेंट पे आइए ना, करिए ना। भाजपा को कोसिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोसिए। अब तिरंगे को क्यों कोसते हैं? तिरंगा तो सबका है ना। प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, वो भाजपा के नहीं है। आप प्रधानमंत्री को गाली दीजिए, मुझे गाली दीजिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को दीजिए, है ना। कोसिए जैसे जी देते हैं, मैं बता रहा हूँ ना। अब तिरंगे का अपमान क्यों करते हैं? आज तो सबसे बड़ा अपमान केजरीवाल ने किया है तिरंगे का। 14 अगस्त मनाया, 14 अगस्त तो पाकिस्तान में मनाया जाता है। आज मुझे पता नहीं कितना सारा पैसा उनको वहाँ से फंडिंग हुआ होगा पाकिस्तान से कि आप 14 अगस्त हिंदुस्तान में मनाइए। इसके पीछे मंशा समझनी पड़ेगी, युवाओं को समझना पड़ेगा इस बात को कि केजरीवाल किस ओर राजनीति को लेकर जा रहे हैं। मुफ्त का झांसा दिखाकर उनको दूसरी तरफ धकेला जा रहा है। देखिए, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। क्या दिल्ली मॉडल जो है, जिस तरह आम आदमी पार्टी कहती है, क्योंकि आप भाजपा नेता, इसलिए मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपको ज़्यादा नॉलेज, आप दिल्ली में भी जाते हैं, केंद्रीय मंत्री से भी मिलते हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह से। क्या जो आम आदमी पार्टी का दिल्ली मॉडल है, वो क्या ये आपको दिखता है यहाँ पर कामयाब होगा? देखिए, दिल्ली मॉडल कुछ भी नहीं है, सिर्फ पब्लिसिटी है। सोशल मीडिया आप जाकर, आप पत्रकार आप वहाँ ही जाकर देखिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सब दिखाया जा रहा है। बात करें पंजाब की परिस्थितियाँ अलग थी, पंजाब का पॉलिटिकल सिनेरियो अलग था, उनको जहाँ जगह मिली। लेकिन हिमाचल में आज आम आदमी पार्टी जा रही है, उनकी पूरी की पूरी जो टीम थी डिमोलिश हो चुकी है। हिमाचल के जो लोग ये कहते हैं कि हम कभी भी आम आदमी पार्टी को हिमाचल में नहीं आने देंगे। आम आदमी पार्टी यहाँ तक सिमटी थी, यहीं तक रहेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ना जम्मू कश्मीर में आएगी, ना गुजरात में आएगी, ना वो हिमाचल में आएगी। पाँच प्रदेशों में इलेक्शन हुआ ना, सिर्फ पंजाब में आई आम आदमी पार्टी, बाकी जगह तो खाता भी नहीं खुला उनका, क्योंकि पंजाब में उन्होंने खालिस्तान के मुद्दे पे चुनाव लड़ा। आप समझते हैं ना, ये कह के चुनाव लड़ा। और काफ़ी सारी फंडिंग, और जो सिख फॉर जस्टिस का जो पुन्नू था, उसने भी कहा कि आम आदमी पार्टी को हमने फंडिंग की, हम जिताने वाले हैं। तो ये एंटी नेशनल हो के चुनाव लड़ना और इस तरह से इस विचारधारा को लेके आना, कांग्रेस भी ऐसे ही खत्म हुई है। कांग्रेस भी ऐसे ही काम करती, तभी कांग्रेस खत्म हुई है। आज आम आदमी पार्टी ने उनका काम पकड़ लिया है। तो कहीं ना कहीं लोगों का भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है। हाँ, लोग गुस्सा दिखाते हैं अपनी पार्टी पर, क्योंकि उसको प्यार करते हैं भारतीय जनता पार्टी को। ये भी कह रहे हैं कि विपक्षी, अगर मैं बात करूं विपक्षी नेताओं की, वो ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक इमोशनल कार्ड भी खेलती है। अगर हम शहीदों की बात कर लें तो हम शहीदों को हमेशा श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, परंतु जिस तरह से अब नया जो रूल आया है कि जहाँ जो भी व्यक्ति शहीद होगा उसके नाम से जो है स्कूल का नाम रखा जाएगा। अब विपक्षी पार्टियों के नेता ये भी बोल रहे हैं ये इमोशनल कार्ड खेलना है भारतीय जनता पार्टी ने, ताकि फिर जब नाम रख देंगे तो उसके बाद वोट तो भारतीय जनता पार्टी को भी देंगे। देखिए, वोट की बात नहीं होती। कश्मीर में हमें वोट मिलता है क्या? कश्मीर में भी जो पुलिस के लोग शहीद हुए, अगर उसके गांव, उसके मोहल्ले में कोई स्कूल था, हमने उसका नाम भी चेंज कर उसके नाम पे रख दिया। कश्मीर से हमें वोट मिलता था क्या? बताइए ना आप। कश्मीर में भी किया ना, इसलिए किया कि उस मोहल्ले के लोगों को, उस पड़ोसियों को उससे प्रेरणा मिल सके कि उसने देश के लिए शहादत दी है। इस शहादत के लिए काफ़ी लोगों ने योगदान दिया। मैं आपको बताना चाहूँगा, 60,000 से ज़्यादा लोगों ने बलिदान दिया है इस जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए और यहाँ से 370 को ख़त्म करने के लिए। चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, चाहे वो हमारी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं है कि आज 370 चले गई, 35 से चला गया तो हम इस पर चर्चा बंद कर दें।
60,000 लोगों का बलिदान देने के बाद 370 यहाँ से ख़त्म हुई है। हमें इसको भूलना नहीं चाहिए, हमें बार बार इस पर चर्चा करनी चाहिए कि जिन लोगों ने बलिदान किया है, आज आज़ादी के 75 वर्ष मना रहे हैं, हम उनको भी याद करते हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए बलिदान दिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर के नहीं रहने वाले थे, वो बंगाल के रहने वाले थे। कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा देकर वो जम्मू कश्मीर आ चले ताकि इस देश को एक सूत्र में पिरोया जाए। तो वो काम उन्होंने किया। बंगाल का बेटा था, जम्मू कश्मीर के लिए शहादत दी। आज उनका सपना हमारी भारतीय जनता पार्टी ने और प्रत्येक व्यक्ति ने पूरा किया 370 को ख़त्म करने के लिए, और मैं उनको नमन भी करता हूँ। आपने पिछले हफ्ते भी जब हमने आपसे इंटरव्यू किया था तो आपने बताया था कि कश्मीर में जो है तिरंगा झंडा जो है वो लहराया गया लाल चौक पे। उस पर भी कमेंट्स हमें ये आए कि हम तब देखते कि अगर बिना सिक्योरिटी के भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वहाँ पर झंडा फहराते। देखिए, सिक्योरिटी हम थोड़ी मांगते हैं, सिक्योरिटी किसने मांगी? सिक्योरिटी तो सरकार का प्रोटोकॉल होता है। अगर उनको लगता है कि वो तेरन जी को खतरा है तो क्यों नहीं देनी चाहिए उसको सिक्योरिटी? हमारे बड़े नेता गए थे, तेजस्वी सूर्या जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और उनका प्रोटोकॉल है, सिक्योरिटी उनको मिली है। एक मैं आपको टोकूंगा, अगर उनके पास सिक्योरिटी थी, चलो मान लीजिए हम विपक्षी नेता की 2 मिनट के लिए बात मानते हैं कि सिक्योरिटी के झांसे में सिक्योरिटी का सहारा लेकर उन्होंने झंडा फहराया, तो पुरानी पार्टियों ने, जो पिछली पार्टियां रह चुकी है, उन्होंने क्यों नहीं लाल चौक पर फिर झंडा फहराया? उनकी मानसिकता ही नहीं थी झंडा फहराने वाले। आज क्यों चला रहे हैं वो? कांग्रेस ने इतना खिलौना काम कर दिया। कल काले कपड़े, प्रदर्शन तो पहले भी करते थे ना, कल ही क्यों उन्होंने काले कपड़े पहन के प्रदर्शन किया? क्योंकि वो सीधे तौर पर एक मैसेज था कि वो राम मंदिर के खिलाफ है, वो 370 के खिलाफ है। प्रदर्शन आप पहले भी करते थे, पहले क्यों नहीं काले कपड़े पहन के आए? 5 अगस्त के दिन ही आप क्यों काले कपड़े पहन के आए? दर्शाता है ना ये कि जो भगवान राम पूरे वर्ल्ड जिनको मानता है। आज आप इंडोनेशिया चले जाइए कि बाहरले देशों में चले जाइए, वहाँ पर रामलीला होती है उनकी भाषा में। मुस्लिम लोग भी रामलीला को करते हैं वहाँ इंडोनेशिया में। बात वो नहीं है, कांग्रेस जो है घिर चुकी है, सिर्फ वो इस समाज को, इस देश को गिराना चाहती है, चाहे वो कुछ भी कर ले। लेकिन लोगों का विश्वास नरेंद्र भाई मोदी जी के ऊपर है, देश के प्रधानमंत्री के ऊपर है। हम 2 चुनाव जीते थे और अगली बार 2024 का चुनाव भी हम जीतेंगे, पूर्ण बहुमत से जीतेंगे और देश को विश्व गुरु बनाएंगे, इस देश को वर्ल्ड का नंबर 1 देश बनाएंगे। यही हमारी प्राथमिकता है और यही प्राथमिकता हमारी रहेगी। इसी को टक्कर में मानती है भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी आपके लिए कुछ नहीं है, कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं है, फिर बची कौन सी पार्टी टक्कर के लिए? टक्कर में तो है ही कोई नहीं। वो कहते हैं ना, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। वही हिसाब है, भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, लोगों का विश्वास है। जिन लोगों ने हमें पहले जिताया, यही लोग जिताएंगे। गुस्सा रहता है, अपनों से गुस्सा होता है, गुस्सा करते हैं, काम ठीक भी होता है। छोटी मोटी, अगर आप काम ही नहीं करो तो कोई गलतियाँ कैसे होंगी? आप काम करते तो गलती होती है ना, काम नहीं करोगे तो गलती कैसी होगी? गलती होती, गलती को ठीक भी किया जाता है। हमारे लोग हैं, जनता जनार्दन है, जनता ही जो है देश का प्रधानमंत्री बनाती है और जनता ही अभिनेता बनाती है। ऐसे में ट्रेंड भी चल रहा है लाल सिंह चड्ढा का, तो जनता देखो उनको गिराने में लगी है। क्यों? एक समय उन्होंने देवी देवताओं का अपमान किया था। तो अच्छी बात है, जनता का निर्णय, कोई पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी इस फिल्म को बंद कर रही है। जनता का निर्णय है, जनता लेगी, देखने होगी तो देखेगी, नहीं देखने को तो नहीं देखेगी, है ना? कश्मीर फाइल्स को सपोर्ट किया जनता ने किया तो 1000 करोड़ से ऊपर चलेगी। तो ये जनता तय करती है वोट किसको देना है, किसको नहीं देना है। जब चुनाव आएंगे तो यही जनता हमारे साथ होगी। जो हमसे गुस्सा कर रही है, अपने लोग हैं, अपना परिवार है, गुस्सा भी चलता है, हंसी मजाक भी चलता है और बाद में प्यार भी करती है जनता। अगर आप उनके बातों पे, उनके किए हुए कामों पे अगर खरे उतरेंगे तो जनता आपको सपोर्ट करेगी। 370-35 से गया है, हम बहुत खुश हैं। और जितनी डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में हो रही है, ना ही वो पूरे 29 स्टेटों में कहीं और हो रही है, सिर्फ जम्मू कश्मीर में इतनी सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में हो रही है। वर्ल्ड का नंबर 1 जम्मू कश्मीर बनने वाला है स्टेट। सारी स्टेटों में से जम्मू कश्मीर नंबर 1 पर होगा और पूरा वर्ल्ड की नज़रें जम्मू कश्मीर में है कि 370 और 35 से टूटने के बाद जम्मू कश्मीर में क्या चेंज आएगी। आपको सबसे बड़ा उदाहरण दे दिया कि विश्व का सबसे ऊंचा पुल जम्मू कश्मीर में बनना जा रहा है, रेलवे का पुल, जिसको आज आप यूट्यूब पे एक बार लिखेंगे तो बहुत सारी वीडियोज़ आप उसको देखने को मिलेगी। आने वाले दिनों में बहुत सारे टूरिज़्म के आयाम यहाँ पर स्टार्ट हो गए और जो हमारा टूरिज़्म बाकी प्रदेशों में डाइवर्ट हो गया था, आज जम्मू कश्मीर की ओर आ रहा है। और आपने देखा भी होगा, सबसे ज़्यादा टूरिज़्म इस बार कश्मीर में रहा, जम्मू कश्मीर में रहा। 3-3 महीने जम्मू कश्मीर के होटल एकदम पैक थे, क्योंकि आतंकवाद यहाँ से चला गया और बीजेपी ने वो काम किया जो कोई नहीं कर सका। जो देश के खिलाफ जहर उगलने वाले नेता थे, आज वो जेलों के पीछे है। चाहे आप जासिन मलिक को ले लिए, आज वो जेल में है। महबूबा मुफ्ती को जब किडनैप की थी तो उनकी ही साजिश थी, लेकिन आज कोर्ट ने फिर उनको बुलाया है। आज वो खुद ही फंस रहे हैं। उनको किडनैप नहीं किया गया था, अपनी मर्जी से वो किडनैप हुई थी, क्योंकि आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए। आज सरकार लगी हुई है इन सारी चीज़ों की जांच करने में और सारे लोग ये जेल के पीछे जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने ये कर दिखाया है। उन लोगों की सिक्योरिटी भी वापस ली है जो देश के खिलाफ बोलते थे, उनकी फंडिंग को रोका है जो देश के खिलाफ बोलते थे। वो सारे नेता कश्मीर से गायब हैं, सिर्फ वहाँ पे तिरंगा मिलता है
और जो लोग हैं वो भी चाहते हैं तरक्की, अमन शांति जम्मू कश्मीर में बनी रही। और कश्मीरी भी आज जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी दिन ब दिन आगे बढ़ रही है और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार होगी और जो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर जम्मू कश्मीर में सीएम होगा और ये पूरे देश में इतिहास बनेगा कि पहली बार जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनेगा। आखिर में सवाल, बाकी विपक्षी पार्टियों ने तो ब्लैक डे घोषित कर दिया, तो राजेश मेहता इस दिन को 5 अगस्त 2019 में जब ये टूटा था और अब 5 अगस्त 2022 को आप कौन सा दिन बोलेंगे? मैं इसको ऐतिहासिक दिन मानता हूँ, वंदनीय मानता हूँ। इसी दिन 5 अगस्त टूटी और मैंने पहले भी कहा इसी दिन राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था। इसी सरकार में राम मंदिर बनना शुरू हुआ और इसी सरकार में ही उसका काम पूरा होगा। और हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि जो कभी हम सुनते थे राम मंदिर, कभी कोर्ट में, कभी लड़ाई झगड़ा, कभी विवाद, और हमारी आंखों के सामने ये मसला हल हुआ और हमारी आंखों के सामने राम मंदिर तैयार होगा जो विश्व का प्रतीक है। और इससे बड़ी बात कोई और नहीं हो सकती। 5 अगस्त सुनहरे अक्षरों में इतिहास में लिखा गया है और राम मंदिर तो आपको पता ही है सबका प्रतीक है। और 5 अगस्त बहुत बड़ा दिन है, तो मैं नमन भी करता हूँ उन लोगों को जिन्होंने ये कार्य सिद्ध कर दिखाया। और आने वाले दिनों में 15 अगस्त आ रही है, हर घर तिरंगा, हम सब अपने घर पे तिरंगा लाएं, तिरंगा लहराएं और आज़ादी के 75 वर्ष मनाएं और उन लोगों को याद करें जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे राजेश मेहता, भारतीय जनता पार्टी के जिला महासचिव। यहाँ एक और ब्लैक डे घोषित किया गया है, वहीं दूसरी तरफ इन्होंने ऐतिहासिक दिन जो है वो घोषिट कर दिया है। इन्होंने कहा कि स्वर्ण अक्षरों में जो है आने वाले दिनों में इस दिन को जो है वो लिखा जाएगा। बहरहाल ये तो इन्होंने अपनी राय रखी है, इन्होंने अपने विचार दिए हैं कि 370 टूटने के बाद और 35A के हटने के बाद जो है क्या क्या जो है जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो वहाँ पर क्या क्या फ़ायदे दिए गए हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा। साफ तौर पर इन्होंने बातें कही है। आपकी जो भी राय है वो आप कमेंट कर सकते हैं सोशल मीडिया पर जब ये अपलोड होता है। तो अगर कोई भी ऐसा सवाल है आप भारतीय जनता पार्टी के जिला महासचिव राजेश मेहता से करना चाहते हैं तो ये उसका जवाब भी देंगे, चाहे कोई विपक्षी पार्टी का या कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता क्यों ना हो। आगे भी मिलेंगे किसी और शख्सियत से और करेंगे उनसे बातचीत। बहरहाल आज की जो बात थी यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। तो बहुत बहुत अच्छा लगा राजेश मेहता जी, आप एक बार फिर से स्टूडियो में आए और आपने बात रखी 370 और 35A पर। तो कैमरामैन आदित्य के साथ में आपका दोस्त उत्तीर्ण शर्मा, बने रहिए कठुआ हलचल के साथ। जय हिंद, जय भारत।